पुणे के सिवनी इलाके का रहने वाला अमन अपने परिवार के साथ में रहता है। वह पेंटिंग का काम करता है और उसके परिवार में उसके पेरेंट्स और एक छोटी बहन है। अमन के अपने मोहल्ले में रहने वाले कुछ लड़कों से दोस्ती है, लेकिन अक्सर अमन अपने दोस्तों को परेशान करता है। वो छोटी छोटी बातों पर उनका मजाक उड़ाता है और ये सब बातें उसके दोस्तों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती हैं। उसके दोस्त हमेशा उससे ये कहते हैं कि अमन यार तू क्या करता है, अक्सर हम लोगों के साथ अच्छे तरीके से तू बात नहीं करता है और छोटी छोटी बातों में हमारा मजाक उड़ाता है और ये सब जो तरीका है तेरा बातचीत करने का, ये हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। प्लीज़ भाई तुम ये सब चीज़ें छोड़ दो। लेकिन अमन को अपने दोस्तों की ये जो बातें थी, ये जो अच्छी सीख वो लोग देते थे, वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी। और वो जब भी अपने दोस्तों से मिलता था उनका मजाक उड़ाता था और उनको छोटी छोटी बातों में कुछ भी बोल करके निकल जाता था और ये सब बातें उसके दोस्त को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। और इसी बीच में अमन अपने परिवार के साथ सिवनी से टिंगरी नगर शिफ्ट हो जाता है और इस तरीके से जो उसकी दोस्ती थी वो छूट जाती है। सभी दोस्त अपने अपने रास्तों में निकल जाते हैं और उनका जो आपस में मिलना जुलना था वो लगभग बंद सा हो गया था। अमन अपने दोस्तों को तो भूल गया था, लेकिन जो उसके दोस्त थे उन्होंने अमन को नहीं भूला था और अमन जिस तरीके से उनको वो परेशान करता था वो चीज़ आज भी उनके मन में थी और वो लोग इस बात को अपने मन में रखे हुए थे कि अमन हम लोगों के साथ कितना गलत व्यवहार करता था। और इसी बीच में दिन आता है 29 दिसंबर का। 29 दिसंबर को अमन अपनी माँ से कहता है कि वो किसी काम से घर से जा रहा है और फिर वो अपने स्कूटर को उठाता है और घर से निकल जाता है। देर रात हो जाती है। जब अमन अपने घर वापस नहीं आता है तो उसके परिवार के लोग, उसके माता पिता उसको ढूंढना शुरू करते हैं। बहुत तलाश करते हैं, 29 तारीख को तलाश करते हैं, 30 तारीख को तलाश करते हैं, लेकिन अमन के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। और इसके बाद वो लोग 31 दिसंबर को पहुंचते हैं पुलिस स्टेशन में और वहां पर अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। इस अमन की उम्र केवल 17 साल थी और इस वजह से पुलिस में जैसे ही उसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, इसके बाद पुलिस की टीम ने उसके केस को बहुत ही संजीदगी के साथ इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया था। वो लोग अमन का मोबाइल नंबर लेते हैं और सबसे पहले उसके पेरेंट्स से पूछताछ करते हैं कि अमन क्या कह करके घर से निकला था। उसकी माँ यही बताती है कि वो यह कह के गया था कि वो किसी काम से जा रहा है और वो अक्सर काम का बहाना बना करके घर से निकल जाता था। हाँ, वो जब वो अपने घर से निकला था तो अपने साथ स्कूटर लेके गया था और उसका मोबाइल भी उसी के पास में है। तो पुलिस की टीम ने उसका मोबाइल नंबर ले लिया था और इसके बाद पुलिस की टीम उसकी कॉल डिटेल, साथ ही साथ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जो भी वो चैटिंग करता था, जो भी उसके अकाउंट थे, उनके बारे में पता लगाना शुरू करती है। और फिर पुलिस की टीम को अमन की कॉल डिटेल से ये पता चलता है कि उसके मोबाइल में जो लास्ट कॉल आई थी उस व्यक्ति ने उसको कातरेज नाम की जगह पर बुलाया था, यानी कि अमन की लास्ट लोकेशन कातरज में थी। पुलिस की टीम कातरज में पहुंचती है और आसपास पूरी जांच पड़ताल करती है, लेकिन वहां पर अमन के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। तो पुलिस की टीम अब बिल्कुल इस केस को ब्लाइंड केस मान रही थी और उनके लिए इस केस को इन्वेस्टिगेट कर पाना और अमन के बारे में पता लगाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रहा था। लेकिन इसी बीच में पुलिस की जो टेक्निकल टीम थी, जो उसके मोबाइल के कॉल डिटेल साथ ही साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार काम कर रही थी, उनको एक ब्रेक थ्रू मिलता है और उन्हें पता चलता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अमन के लगातार एक लड़की से बातचीत हो रही थी और इस लड़की ने ही लास्ट टाइम में अमन से ये कहा था कि तुम मेरे से मिलने के लिए कातरेज नाम की जगह पर आ जाना। और जब इस अननोन लड़की के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में पुलिस को पता चलता है तो वो लोग इस लड़की को ढूंढना शुरू करते हैं और जैसे जैसे इस लड़की के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पुलिस की टीम चेक करती है तो उनको एक ऐसी कहानी पता चलती है जिसको जानने के बाद में पुलिस की टीम खुद भी हैरान हो गई थी। पुलिस की टीम जब इस सोशल मीडिया अकाउंट को ट्रेस करते हुए सिवनी पहुंचती है तो उन्हें यह पता चलता है कि इस अकाउंट को कोई और नहीं बल्कि अमन के वही दोस्त लोग ऑपरेट कर रहे थे जिनका अमन अक्सर मजाक उड़ाता रहता था। और जब इस बात का पुलिस को पता चलता है तो वे लोग अमन के दोस्तों को गिरफ्तार कर लेते हैं और फिर इनको थाने में लाने के बाद में इनसे पूछताछ करते हैं। लेकिन पुलिस की टीम ने केवल उसके 2 दोस्तों को गिरफ्तार किया था और जो 2 और दोस्त थे वो लोग पहले से फरार चल रहे थे। और जब उनकी फरारी के बारे में पुलिस को पता चलता है तो अब पुलिस का शक कहीं ना कहीं 100% श्योर होने लगा था कि अमन के गुमशुदगी के पीछे किसी और का नहीं बल्कि उन पुराने दोस्तों का ही हाथ है जो सिवनी इलाके में ही रहते थे। पुलिस की टीम ने अमन के जिन दोस्तों को गिरफ्तार किया था वो नाबालिग थे, यानी कि इनकी उम्र 18 साल से कम थी। और इसके बाद जब पुलिस की टीम इनसे पूछताछ करती है तो इन लोगों ने बताया कि अमन अक्सर हम लोगों का मजाक उड़ाता था और हम लोग इस वजह से बहुत ज्यादा परेशान थे। हमने अमन को बहुत बार समझाया कि जिस तरीके से तुम बातचीत करते हो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन वो छोटी छोटी बातों में ही हमारी बेइज्जती कर देता था और इस वजह से हम चारों दोस्तों ने अमन से बदला लेने का प्लान बनाया था और हम लोग अमन से बदला लेना चाहते थे। और इसी बीच में अमन अपने परिवार के साथ में सिवनी से टिंगरी नगर शिफ्ट हो जाता है। अमन का सिवनी से जाने के बाद में हम लोगों का उससे मिलना जुलना लगभग बंद हो गया था और इसके बाद हम लोगों ने एक फेक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया और फिर उससे बातचीत करना शुरू कर दिया। हम लोग एक लड़की बन करके उससे बातचीत करते थे, धीरे धीरे उससे दोस्ती की और उसको प्यार के जाल में फंसाया और इसके बाद 29 दिसंबर को उससे बोला कि कातरज नामक जगह पर मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुम मिलने के लिए आ जाओ। अमन हमारे जाल में लगभग पूरी तरीके से फंस चुका था और वो हमारी बातों में आ जाता है और फिर वो 29 दिसंबर की शाम को अपनी स्कूटर को लेकर के कातरज नाम की जगह पर पहुंचता
पहुंचता है और वहां पर हम चारों दोस्तों ने उसको रोक लिया था और इसके बाद हमारे बीच में थोड़ी देर झगड़ा होता है और फिर हम उसको लेकर के पहुंचते हैं शिवपुरी के पहाड़ी पर। वहां पर हम लोगों ने उसका काम तमाम कर दिया और फिर हम सभी दोस्त वहां से भाग गए। पुलिस की टीम ने अमन के 2 दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन उसके जो 2 अन्य दोस्त थे प्रथमेश और नागेश वो फरार थे। पुलिस की टीम लगातार उनको ढूंढ रही थी और 1 सप्ताह के बाद में पुलिस को सफलता मिलती है और वो नागेश और प्रथमेश को कर्नाटक के बेलगावी से गिरफ्तार कर लेते हैं। और इसके बाद वही कहानी उन लोगों ने सुनाई थी जो 2 दोस्तों ने पहले ही पुलिस को बता करके रखी थी। तो पुलिस की टीम ने अब चारों दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है और इन्होंने जो भी बयान दिया है इसके आधार पर इनको अदालत में पेश किया गया है और अब इनको जेल भेजने की तैयारी कर ली गई है। तो आज के वीडियो में आपने देखा कि कैसे एक नाबालिग युवक की उसके ही नाबालिग दोस्तों ने केवल इस बात को लेकर के काम तमाम कर दिया कि वो उनका मजाक उड़ाता था। वो अक्सर छोटी छोटी बातों में अपने दोस्तों की बेइज्जती कर देता था और ये बात उसके दोस्तों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी और इसी वजह से अमन के दोस्तों के मन पर यह टीस रह गई थी और जिसके बाद उन लोगों ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। तो आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि कभी भी अपने दोस्तों का मजाक न उड़ाएं। दोस्त ऐसे होते हैं जो हमेशा आपके बुरे समय में आपकी सहायता करते हैं। कोई भी आपके साथ नहीं आएगा, लेकिन दोस्त सबसे पहले पहुंचते हैं आपकी मदद करने के लिए। इसलिए कभी भी अपने फ्रेंड्स का मजाक न उड़ाएं, क्योंकि मजाक उड़ाने के बाद में उनका दिल दुखी होता है और समटाइम्स इस तरीके की घटनाएं घट जाती हैं जैसा अमन के साथ में हुआ है। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। मिलता हूं ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।